नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ अर्थात दांत की संरचना के बारे में। गाइज, यहाँ से भी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपसे हर बार रेलवे एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है। तो बेटा इनेमल होता है। अब ये इनेमल किसका बना होता है, दांत की संरचना कैसी होती है, दांत के कौन कौन से भाग होते हैं, इस वीडियो में सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। हेडिंग क्या लगाओगे बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ टीथ अर्थात दांत की संरचना। दांत की संरचना। देखिए भैया, लिखने वाले कुछ नहीं है, जो कुछ भी समझना है बेटा बोर्ड पर ही समझना है। सिर्फ एक बार वीडियो देख लीजिए, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी, बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। देखो, जब आप दांत को देखते हो बेटा, तो आपको जो दांत का सफेद भाग दिखाई देता है कुछ इस तरीके से। दांत को देखने पर बेटा आपको दांत का ये सफेद भाग दिखाई देता है। ये होता है बेटा दांत का क्राउन वाला भाग, क्राउन पार्ट होता है। ये दांत का कौन सा पार्ट होता है बेटा? क्राउन पार्ट होता है। ये दांत का क्राउन पार्ट होता है। और इस दांत के क्राउन पार्ट को क्या कहा जाता है? तो बेटा इस दांत के क्राउन पार्ट को कहा जाता है डेंटिन। इसे डेंटिन या फिर डेंटाइन कहा जाता है। इसे डेंटिन या फिर बेटा कहा जाता है डेंटाइन। डेंटिन या डेंटाइन कहा जाता है। और बेटा ये दांत का सर्वाधिक भाग होता है। ये डेंटिन या डेंटाइन बेटा दांत का सर्वाधिक भाग होता है। यानी कि जितने भी भाग है बेटा दांत के, उनमें से जो सबसे ज्यादा होता है वो बेटा ये डेंटिन या डेंटाइन ही होता है। ये डेंटिन या डेंटाइन ही होता है। जो आपको दांत का सफेद भाग दिखाई देता है बेटा, वो दांत का क्राउन भाग होता है, क्राउन पार्ट होता है। क्राउन को कहाँ पहनते हो आप? सिर पर। तो बेटा ये सिर वाला भाग है दांत का, आप ये कह सकते हो। और इस सिर वाले भाग को या इस क्राउन पार्ट को क्या कहा जाता है? डेंटिन या फिर डेंटाइन कहा जाता है, जो कि दांत का सर्वाधिक भाग होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दांत के उस भाग का नाम बताइए जो दांत का सर्वाधिक भाग होता है, तो बेटा उस भाग को कहा जाता है डेंटिन या फिर डेंटाइन कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब बेटा होता क्या है, ये जो आपको दांत का सफेद भाग दिखाई देता है, इसके चारों ओर इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक आवरण पाया जाता है सफेद रंग का। किस रंग का आवरण पाया जाता है बेटा? सफेद रंग का, या आप कह सकते हो एक परत पाई जाती है बेटा सफेद रंग की। और इस परत को या इस आवरण को क्या कहा जाता है? तो बेटा ध्यान से समझना, इस सफेद रंग की, ये जो सफेद रंग का ये जो परत होती है सफेद रंग की, इस सफेद रंग की परत को कहा जाता है इनेमल। क्या कहा जाता है भैया? इनेमल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इनेमल कहा जाता है। हिंदी में कहा जाता है दंतवल्क। क्या कहा जाता है बेटा? दंतवल्क कहा जाता है, इनेमल कहा जाता है। किसी को कोई परेशानी है क्या भैया? यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। किसी को कोई परेशानी है क्या भैया? नहीं होनी चाहिए। और ये जो हमारे क्राउन पार्ट के ऊपर ये जो परत पाई जाती है सफेद रंग की, जिसे आपने इनेमल कहा है, दंतवल्क कहा जाता है इसे हिंदी में, यही बेटा हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। यही बेटा शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। यही शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। यही शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। यही बेटा शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। अब बात आती है कि ये शरीर का सबसे कठोर भाग क्यों होता है? क्योंकि बेटा इसमें पानी की मात्रा 0% होती है। क्योंकि बेटा ये जो इनेमल होता है, इस इनेमल में वाटर की मात्रा, पानी की मात्रा 0% होती है। और किसी भी चीज में जब बेटा पानी की मात्रा 0% होती है,
तो बेटा वो कठोर होता है, बहुत ज्यादा कठोर होता है, वो सबसे कठोर होता है। इसलिए यह हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, क्योंकि बेटा इसमें पानी की मात्रा 0% होती है। और ये किसका बना होता है बेटा? ये कैल्शियम कार्बोनेट का और बेटा कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। और बेटा जब भी किसी इंसान की मृत्यु होती है, हिंदू धर्म में उसे जलाया जाता है। और बेटा जब उसकी अस्थियों को बटोरने जाते हैं, उसकी अस्थियों को लेने जाते हैं शमशान घाट में, तो बेटा आप देखते हो दांत, उसके जो दांत होते हैं वो जलते नहीं है। क्यों नहीं जलते? क्योंकि बेटा ये हमारे शरीर के सबसे कठोर भाग होता है। ये कौन सा? ये इनेमल। इसी के कारण बेटा वो दांत जलते नहीं है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा 0% होती है। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। यही रीजन होता है कि भैया ये दांत हमारे जलते नहीं है। किसी को कोई परेशानी यहां तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई परेशानी यहां तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो बेटा जो आपको बाहर से दिखाई देने वाला जो सफेद रंग का आपका जो दांत है बेटा, उसका जो ऊपरी भाग है जो आपको दिखाई देता है, जिसको क्राउन पार्ट कहा जाता है, इसके बारे में हमने सारी जानकारी उपलब्ध की। अब इसके बाद में बेटा आता है भैया, यहां से लेकर के आपके जो दांत होते हैं बेटा वो मसूड़ों में धसे हुए होते हैं। तो ये वाला जो पार्ट होता है बेटा, ये नीचे वाला, भाई ये ऊपर वाला तो आपका सफेद भाग है जो आपको दिखाई देता है, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। ये क्राउन पार्ट होता है, ये डेंटिन होता है। ये वाला तो ये सारा का सारा ही बेटा डेंटिन होता है, ये सर्वाधिक भाग होता है दांत का। और इसके ऊपर जो परत होती है वो सफेद रंग की, उसे इनेमल कहा जाता है। ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, क्योंकि इसमें पानी 0% होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। यहाँ तक कहानी क्लियर हुई? किसी को, सबको क्लियर हो जानी चाहिए बेटा। ओके, अब बेटा बात आती है कि जो नीचे का भाग होता है इसे क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये दांत का रूट पार्ट होता है, जड़ वाला भाग होता है। ये रूट पार्ट होता है, जड़ वाला भाग होता है, और इसे कहा जाता है गम्स, यानी कि मसूड़े कहा जाता है। आपको पता है बेटा, जब मैंने ह्यूमन टीथ के बारे में बताया था, तो मैंने वहां पर जब आपको आपके दांतों के लक्षण पढ़ाए थे, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो दांत होते हैं वो हमारे मसूड़ों में धसे हुए होते हैं, जिस कारण हमारे दांतों का एक लक्षण होता है बेटा थीकोडोंट, क्योंकि हमारे जो दांत होते हैं वो मसूड़ों में धसे हुए होते हैं, इस कारण से थीकोडोंट कहा जाता है। ये एक लक्षण होता है हमारे दांतों का। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है, मैं आपको बता दूं बेटा, मैंने कल ह्यूमन टीथ के बारे में क्लास ली थी, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे बेटा हमारे दांत का जो जड़ वाला पार्ट है, रूट वाला पार्ट है, रूट वाले पार्ट की। और इस रूट वाले पार्ट को क्या कहा जाता है बेटा? गम्स या मसूड़े कहा जाता है। और ये मसूड़े किसके बने होते हैं बेटा? ये बेटा मसल्स के बने होते हैं, ये मांस के बने हुए होते हैं। आप ये कह सकते हो, या फिर कह सकते हो कि ये एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, या कह सकते हो आप कि ये मस्क्यूलर ऑर्गन है। ऑर्गन तो नहीं कह सकते, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि मस्कुलर ऑर्गन ये मांस का बना हुआ होता है, आप ये कह सकते हो। किसका बना हुआ होता है बेटा? ये मसूड़े आपके मांस के बने हुए होते हैं। इतनी बात क्लियर है आपको? किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इतनी बात क्लियर। और इसी मसूड़ों में आपके जो दांत होते हैं बेटा ये धसे हुए होते हैं। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब होता क्या है बेटा, ये क्राउन वाला पार्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये रूट वाला पार्ट है बेटा जो आपको दिखाई दे रहा है। इसी क्राउन वाले पार्ट के और रूट वाले पार्ट के बीच में बेटा, इसी क्राउन वाले पार्ट के और रूट वाले पार्ट के बीच में बेटा एक खाली जगह पाई जाती है। एक खाली जगह पाई जाती है बेटा। क्या पाई जाती है? एक खाली जगह पाई जाती है, और इस खाली जगह को कहा जाता है बेटा केविटी। क्या कहा जाता है? केविटी कहा जाता है। और कौन सी केविटी कहा जाता है? तो बेटा पल्प केविटी कहा जाता है। हिंदी में कहा जाता है बेटा इस पल्प केविटी को लुगदी गुहा। क्या कहा जाता है? लुगदी गुहा कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किस अंग में पल्प केविटी पाई जाती है, किस ऑर्गन में लुगदी गुहा पाई जाती है? तो आपको राइट आंसर देना है बेटा ह्यूमन टीथ में। जो क्राउन वाला पार्ट है और जो रूट वाला पार्ट है, इसके बीच में बेटा दांतों में एक खाली जगह पाई जाती है, उस खाली जगह को केविटी कहा जाता है, और उस केविटी का नाम क्या है? पल्प केविटी या लुगदी गुहा। तो इस बात का आपको पता होना जरूरी है बेटा, हमारे दांतों में एक खाली जगह पाई जाती है और उस खाली जगह को कहा जाता है पल्प केविटी लुगदी गुहा। पल्प केविटी या फिर लुगदी गुहा कहा जाता है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि यहां से आपको समझने वाली बहुत सारी चीजें हैं।
ये आपका दांत का क्राउन वाला पार्ट हो गया जो आपको दिखाई देता है, ये मसूड़े वाला पार्ट हो गया। अब ये जो खाली पार्ट होता है बेटा, इस खाली पार्ट में बेटा नीचे से कुछ इस तरीके से ब्लड वेसल्स जाती रहती है। क्या जाती रहती है भैया? ब्लड वेसल्स जाती रहती है इस खाली वाले पार्ट में। ये ब्लड वेसल्स है बेटा जो आपके दांतों के पास ब्लड को लेकर आ रही होती है। ये क्या है बेटा? ये है भैया ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? ब्लड वेसल्स को हिंदी में कहा जाता है बेटा रुधिर वाहिका। रुधिर वाहिका, ऐसी वाहिका या ऐसी नली जो रुधिर का वहन करती है। अरे सिंपल भाषा में बात करूं तो ऐसी नली बेटा जो खून को लेकर आती है और उसे हम आम भाषा में नस कहते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है बेटा कि इसमें नस आती रहती है दोनों तरफ से, एक इस तरफ से एक इस तरफ से। जिसे आप नस कहते हुए अच्छा नहीं लगते, इसलिए हम बेटा ब्लड वेसल्स कहते हैं। साइंस की लैंग्वेज में से क्या कहा जाता है? ब्लड वेसल्स या रुधिर वाहिका कहा जाता है, जो बेटा ब्लड को लेकर आ रही होती है। अब मैं आपको बता दूं बेटा, ये ब्लड वेसल्स किसको लेकर आती है? ब्लड को लेकर के आती है। और इस ब्लड में क्या क्या आता है? तो बेटा इसमें ऑक्सीजन आता है, इसमें ग्लूकोज आता है, और बेटा इसमें आते हैं न्यूट्रिशन। इसमें क्या आते हैं? न्यूट्रिशन आते हैं, पोषण आते हैं। कुल मिलाकर के बात यह है बेटा कि हमारे दांतों के लिए जो भोजन लेकर आता है वो कौन लेकर के आता है? ब्लड लेकर के आता है। अब ये तो नहीं है कि ब्लड भैया टिप्पण उठाकर ले आया दांतों के पास। दांतों का भोजन क्या है? यही तो है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, वाटर, और जो न्यूट्रिशन है बेटा यही तो भोजन है आपके दांतों के। तो ब्लड क्या लेकर के आ रहा होता है बेटा? हमारे दांतों के लिए भोजन लेकर के आ रहा होता है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, वाटर, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। ये सारी की सारी चीजें कौन सप्लाई करता है बेटा? ब्लड वेसल्स करता है। ये ब्लड वेसल्स करती है बेटा किसको? दांतों को। किसकी सहायता से? ब्लड की सहायता से। इतनी बात क्लियर है। और बेटा साथ ही साथ में इन ब्लड वेसल्स के साथ में बेटा कुछ नर्व्स और जुड़ी हुई होती है, कुछ तंत्रिकाएं और जुड़ी हुई होती है, कुछ तंत्रिकाएं और जुड़ी हुई होती है। और ये तंत्रिकाएं बेटा किससे कनेक्ट होती है? हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती है, जिससे सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। जिससे बेटा सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जिससे सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। जैसे हमारे दांतों के बीच में मान लीजिए कोई कंकर आ गया, तो हमें कैसे पता चला? तो तुरंत दांतों में क्या होता है? नर्व्स होती है। ये नर्व जो होती है बेटा आपके ब्रेन को सिग्नल देगी, और सिग्नल देते ही हमें सचेत किया जाएगा कि भैया आपके दांतों में कंकर है, आप इसे चबाना बंद करो। क्योंकि आप सभी को पता है हमारा जो पूरा शरीर होता है बेटा वो किसके अधीन होता है? हमारे ब्रेन के अधीन होता है। ब्रेन आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो दांतों के पास भी बेटा नर्व्स आती रहती है जो ब्रेन से कनेक्ट रहती है। इनके द्वारा बेटा सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो ये रही बेटा आपकी दांतों की संरचना। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहीं से ही क्वेश्चन आएंगे बेटा। अगर क्वेश्चन आएंगे तो एक बार और समझाता हूँ, ध्यान से समझना। जितना आप सोचते हो उतना कठिन कुछ नहीं है। आप हमारे साथ एक बार जुड़कर तो देखिए बेटा, आपको सारी की सारी ही बायोलॉजी आसान लगने लगेगी। क्योंकि हम जिस कॉन्सेप्ट से आपको पढ़ाते हैं बेटा, संभव है कि वो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान तरीका है, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखने की ताकत मिले। और वो ये है अच्छा कॉन्सेप्ट, आसान तरीका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले ले स्क्रीनशॉट। मैं एक बार और रिवीजन करवाऊंगा, उससे पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूं। मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज, मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो भी ये चैनल पर जाकर देख लीजिए, क्योंकि बहुत काम की चीजें। लगभग मैंने बायोलॉजी का हर चैप्टर करवा रखा है। अगर आपको फिर भी कोई चैप्टर में डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि भैया मैं नया नया ही तो पढ़ाने लगा हूं, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था पहले। धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता जा रहा है। मैं कोशिश करता जा रहा हूं कि आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराऊं, और एक ना एक दिन हम आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। और कोशिश भी करते हैं, हर रोज कोशिश करते हैं। आप भी कोशिश करो बेटा, जरूर कामयाब होंगे।
तो भैया बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो भैया जाकर देख लीजिए, और भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ओके, अब एक बार और रिवीजन करवा देते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले ले स्क्रीनशॉट। ओके, लिखने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है, जो मैंने पढ़ाया है सिर्फ वो चीज याद रखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दांत के दो पार्ट होते हैं, एक क्राउन पार्ट होता है और एक रूट वाला पार्ट होता है, ठीक है। ये जो क्राउन पार्ट होता है बेटा, इस क्राउन पार्ट को कहा जाता है डेंटिन या डेंटाइन। ये दांत का सर्वाधिक भाग होता है। देखो ये दांत का सर्वाधिक भाग है बेटा, ये वाला, ये दांत का सर्वाधिक भाग होता है, ये दांत का सर्वाधिक भाग होता है। इतनी बात क्लियर, ठीक। इस दांत के ये जो डेंटिन पार्ट है, इसके चारों ओर इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए आप ये कह सकते हो, इस पर एक परत पाई जाती है या एक आवरण पाया जाता है सफेद रंग का, जिसे इनेमल कहा जाता है, हिंदी में दंत वल्क कहा जाता है। ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। सबसे कठोर इसलिए कहा है मैंने क्योंकि इसमें पानी की मात्रा 0% होती है। कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। जब भी इंसान की मृत्यु होती है, हिंदू धर्म में जलाया जाता है बेटा, तो आप देखते हो जब अस्थियां बटोरने जाते हैं तो दांत जरूर मिलता है, क्योंकि और ये वाले दांत इसलिए मिलता है क्योंकि उसमें इनेमल की परत होती है दांतों पर, जिसमें पानी की मात्रा 0% होती है और कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। सबसे कठोर भाग होता है हमारे शरीर का, इसलिए वो जलता नहीं है। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। रूट वाले पार्ट की बात करते हैं तो रूट वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, गम्स मसूड़े कहा जाता है, जो मांस के बने हुए होते हैं, और इन्हीं मसूड़ों में आपके दांत धसे हुए होते हैं। इन्हीं मसूड़ों में आपके दांत धसे हुए होते हैं, इसलिए इन्हें दांतों का एक लक्षण ये भी है, इसलिए हमारे दांत मसूड़ों में धसे हुए होने के कारण इन्हें थिकोडोंट कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है, कोई परेशानी। अब ये रूट वाला पार्ट जो है और ये क्राउन वाला पार्ट है, इसके बीच में नेक वाला पार्ट यानी कि नेक गर्दन वाला पार्ट और होता है, और इस नेक वाले पार्ट में बेटा क्या पाई जाती है, पल्प कैविटी पाई जाती है, यानी कि खाली जगह पाई जाती है, और इसी खाली जगह को कहा जाता है बेटा पल्प कैविटी। क्या कहा जाता है, पल्प कैविटी कहा जाता है, लुगदी गुहा कहा जाता है। और इसी लुगदी गुहा में बेटा नीचे से ब्लड वेसल्स आती रहती है दोनों तरफ से, कुछ इस तरीके से। अब ये ब्लड वेसल्स क्या करती है, इन्हें रुधिर वाहिका कहा जाता है, ब्लड की सप्लाई करती है। ब्लड किसको लेके आ रहा है अपने साथ में, ऑक्सीजन को, ग्लूकोज को, वाटर को, न्यूट्रिशन को लेकर के आ रहा है, यानी कि दांतों के लिए भोजन लेके आ रहा है। ये तो ब्लड का काम हो गया। दूसरी तरफ देखे जाए तो बेटा नर्व भी होती है, साथ में नर्व तंत्रिकाएं होती है, जो ब्रेन तक सूचनाओं को आदान प्रदान करने का कार्य करती है। सिंपल सी बात है बेटा, ये यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब बातों को समझिए, ये तो हो गई इसकी संरचना। अब बेटा कभी कभी क्या होता है, हमारे दांत पीले पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, उसके 4-5 मुख्य कारण है, ध्यान से समझिए। पहला कारण, अगर आप खाना खाने के बाद में मुंह की अच्छे से सफाई नहीं करते हो, ब्रश नहीं करते हो, तो बेटा अगर आपने लंबे समय से ब्रश नहीं किया है तो बेटा आपके दांत पीले पड़ जाएंगे, क्योंकि जो खाना है आपका, वो बेटा आपके इनेमल वाले पार्ट पर जाकर चिपक जाता है और कुछ समय के पश्चात वहां पर आपको पीलापन दिखाई देता है। पहला रीजन। दूसरा रीजन, अगर आप लंबे समय से सिगरेट, तंबाकू, गुटखा अगर इनका सेवन कर रहे हो तो बेटा उनमें निकोटीन पाया जाता है, और उसी निकोटीन के कारण आपके दांत पीले पड़ जाते हैं। दूसरा रीजन। तीसरा रीजन क्या है बेटा, ध्यान से समझिए। अगर आप फ्लोराइड युक्त पानी पी रहे हो, अगर आप फ्लोराइड युक्त पानी पी रहे हो तो फ्लोराइड में क्या होता है, फ्लोरीन के अणु पाए जाते हैं, फ्लोरीन के आयन पाए जाते हैं। तो फ्लोरीन के आयन होते क्या है, आपके दांतों पर चिपक जाते हैं, जिससे आपके दांत काले या फिर पीले पड़ने लग जाते हैं। नंबर चौथा, एक बीमारी होती है पायरिया। ये पायरिया बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है, और अगर इस प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन आपके दांतों में हो जाता है, अगर इस प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन आपके दांतों में हो जाता है तो भी आपके दांत पीले पड़ने लग जाते हैं। तो ये 4-5 लक्षण है बेटा, ये 4-5 कारण है आपके दांत पीले पड़ने के। तो ये चीज भी आपको पता होना जरूरी है। इसके अलावा और बात करते हैं, आपके दांतों में कीड़ा लग जाता है। ध्यान से समझना, होता क्या है कि अगर आप खाना खाने के बाद में मुंह की अच्छे से सफाई नहीं करते हो तो आपका जो खाना होता है वो दांतों के बीच में जाकर के फंस जाता है, और वहां पर बेटा सड़ जाता है, गल जाता है, जिससे दांतों में आपका खाना सड़ने के कारण उनमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं।
आपके दांतों में खाना सड़ने के कारण उनमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटा, ये जो ब्लड वेसल्स होती है, ये जो ब्लड वेसल्स होती है, इनमें इन्फेक्शन कर देते हैं, इनमें इन्फेक्शन कर देते हैं, जिससे क्या होता है बेटा, ब्लड वेसल्स में इन्फेक्शन करने से आपके दांतों के पास प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन, ग्लूकोज और जो न्यूट्रिशन या फिर जो वाटर होता है वो प्रॉपर रूप से पहुंच नहीं पाता है, जिसके कारण क्या होता है, आपका जो दांत होता है वो बेटा बीच में से टूटने लग जाता है। और बेटा जब दांत आपके टूटने लग जाते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर से कहते हो कि भैया मेरे दांतों में दर्द हो रहा है, क्योंकि दांत टूटेंगे तो पिछली सीधी सी बात है आपके दांतों में दर्द होगा ही, और जब आपको दर्द होगा तब आप डॉक्टर के पास जाते हो कि भैया मेरे दांतों में दर्द हो रहा है, और डॉक्टर चेक करता है, डॉक्टर आपसे कहता है सिंपल सी भाषा में कि भैया आपके दांतों में कीड़ा लग गया है। अगर फिर दोस्तों होता क्या है, वो डॉक्टर उसका इलाज करता है, तो वो जो इलाज करता है वो करता है आरसीटी, और ये आरसीटी के बारे में आपसे पूछा जाता है। आरसीटी का मतलब होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट ये एक उपचार होता है बेटा, एक ट्रीटमेंट होता है जिसका संबंध दांतों से है। ये तब किया जाता है जब आपके दांतों में कीड़ा पड़ जाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट या आरसीटी का संबंध निम्न में से किससे है, तो बता देना बेटा दांतों से है। अगर बेटा थोड़ा बहुत ही आपके दांत क्षतिग्रस्त हुए हैं, यानी कि अभी आपके दांतों में कीड़ा पड़ना ही स्टार्ट हुआ है, तो डॉक्टर क्या करता है, हल्की फुल्की इसकी सफाई करवा के इसको सही कर देता है। लेकिन अगर आपका दांत ज्यादा ही खराब हो जाता है तो फिर बेटा आर्टिफिशियल तरीके से यहाँ पर दांत लगाया जाता है। तो ये आरसीटी भी आपको ध्यान रखना है बेटा, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। ठीक है, आशा करता हूं सारी कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बेटा मैंने सबसे पहले डेंटल फॉर्मूला पढ़ाया, उसके बाद में ह्यूमन टीथ के बारे में पढ़ाया, मानव दांत के बारे में पढ़ाया, और उसके बाद में बेटा मैंने आज आपको स्ट्रक्चर ऑफ टीथ यानी दांतों की संरचना के बारे में बताया। और भी हमने बहुत सारी चीजें जानी, जैसे कि दांतों में कीड़ा लगना क्या होता है, आरसीटी क्या है, हमारे दांत पीले क्यों पड़ते हैं। ओवरऑल हमने बहुत सारी जानकारी देखी। तो गाइस दांतों से संबंधित हमने बहुत कुछ सीखा है। अब अगली क्लास में हम आपको बताने वाले हैं दांतों से संबंधित आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिया है तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।